नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त अपने सबसे चरम उबाल पर है। सत्ता की ये जंग अब एक खुली टक्कर में तब्दील हो चुकी है, जहां हर बीतता दिन आरोपों और पलटवार की नई इबारत लिख रहा है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दिग्गजों के बयानों की धार और तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की धरती से भाजपा और आरएसएस पर ऐसा हमला बोला जिसने राज्य का राजनीतिक तापमान कई गुना बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने इस रैली के दौरान एआईएडीएमके को आड़े हाथों लिया है और उन पर सीधे तौर पर भाजपा के सामने आत्मसमर्पण करने का बड़ा आरोप जड़ दिया। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि एआईएडीएमके के नेताओं ने भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। राहुल ने जनता को आगाह करते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईएडीएमके का केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह आरोप तमिलनाडु के सत्ता समीकरणों को एक बड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी रहा। आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा को पसंद नहीं करता और तमिलनाडु पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। राहुल के मुताबिक तमिलनाडु की विशिष्ट पहचान, समृद्ध भाषा और गौरवशाली संस्कृति को बचाने के लिए आरएसएस की इस विचारधारा को समझना और उसका मुकाबला करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि भाजपा सीधे तौर पर तमिलनाडु में अपनी जमीन तैयार नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि वह एआईएडीएमके के पिछले दरवाजे से राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश में जुटी है। तमिलनाडु की जनता अब इस वार पलटवार को किस तरह देखती है, ये आने वाले चुनाव परिणाम ही तय करेंगे।